मेयर का सूत्र Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। आज हम क्लास 11th के जो है कि फिजिक्स के मेयर का सूत्र Cp माइनस Cv इक्वल टू R स्थापित करेंगे। तो हमने चलिए स्टार्ट करते हैं। माना एक दाब आयतन वक्र P और V में है जिसकी अवस्था A, B एंड C है। ठीक, तो माना एक दाब आयतन वक्र है जिसका टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T तक है। माना 1 मोल गैस की दाब P, आयतन V और ताप T है। नंबर फर्स्ट, जब सबसे पहले हम जो है कि इसके आयतन को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। इसका आयतन क्या है, कांस्टेंट है। तो जब इसका जो है कि जब गैस का आयतन भी क्या है, स्थिर है, तब ताप T से T प्लस डेल्टा T तक बढ़ाने पर यह अवस्था A से अवस्था C में आ जाता है। यह अवस्था A से अवस्था C में आ जाता है। अतः ऊष्मागतिकी के नियम से Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W के मान के बराबर। ये ऊष्मागतिकी का नियम है। जब चूंकि आयतन स्थिर है तो आयतन स्थिर कर रहा है कि जब आयतन स्थिर हो तो निकाय के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, अर्थात W इज इक्वल टू 0 के, तब निकाय के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता। एंड QV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T के मान के बराबर करा कि माना 1 मोल गैस की जो मात्रा 1 मोल लिए है जिसका दाब P है, आयतन भी और ताप T है। जब हम प्रारंभ में शुरू में जब आयतन भी स्थिर है तो यह अवस्था A से अवस्था C, मतलब A से यहाँ C में चला जाता है। तब ताप T से T प्लस डेल्टा T बढ़ाने पर तो ऊष्मागतिकी के नियम से Q इक्वल डेल्टा E प्लस W के ऊष्मागतिकी प्रथम नियम है। जब हमारा आयतन स्थिर रहता है तो निकाय द्वारा कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, तो मतलब W इक्वल टू 0, QV इक्वल टू CV डेल्टा T। तो यहाँ पर हम रख देंगे QV के स्थान पर CV इंटू डेल्टा T बराबर डेल्टा E प्लस W का मान 0, मतलब हो गया डेल्टा E इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T के इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा ये हो गया। अब इसे वापस अवस्था A में लाते हैं, सेकेंड स्टेप कर सकते हैं। अब जब वापस A में आता है, अब इसका जो है कि आयतन पहले स्थिर रखे तो अब क्या रखेंगे, इसका दाब स्थिर रखेंगे। कह रहा है कि वही सेम स्थिर जब गैस का दाब स्थिर है तो ताप T से T प्लस डेल्टा T तक बढ़ाने पर यह अवस्था A से किस में चला जाता है, B में। किस में, अवस्था A से अवस्था B में चला जाता है। यह अवस्था A से अवस्था B में चला जाता है। सेम ऊष्मागतिकी के नियम से ऊष्मागतिकी के
नियम से ऊष्मागतिकी का नियम लागू कर दें। सेम वही क्यू प्रेशर कांस्टेंट इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू के मान के बराबर। जब उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम था, इसमें जब दाब क्या रहता, नियत या स्थिर रहता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य मतलब W इक्वल टू पी इंटू डेल्टा V के मान के बराबर, और Q प्रेशर इक्वल टू कितना सी पी इंटू डेल्टा टी के। तो इसमें रख दें सी पी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्लू का मान P इंटू डेल्टा V के। तो समीकरण यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट से इस डेल्टा ई का मान रख रहे हैं, डेल्टा ई का मान रखने पर तो रख दें यहाँ से यहाँ पर, तो सी पी इंटू डेल्टा टी बराबर सी भी इंटू डेल्टा टी प्लस पी इंटू डेल्टा भी के। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा बन गया। ठीक, कह रहा है कि अवस्था ए में आया हमारा इतना और अवस्था बी में आया हमारा इतना, समीकरण सेकेंड। अब कह रहा है कि जब प्रारंभिक अवस्था में जब ताप T से T प्लस मतलब कि प्रारंभिक अवस्था में गैस समीकरण PV इक्वल टू होता है कि ना एन आर टी के, चूँकि एन बराबर कितना मोल लिए हम यहाँ पर 1 मोल लिए हैं, तो एन का 1 वैल्यू रख देंगे, तो PV इक्वल टू आर टी के। समीकरण नंबर इसको क्या मान ले हम, थर्ड मान ले। लेकिन पहले इतना था ताप, अब ये ताप कितना बढ़ाते हैं टी से टी प्लस डेल्टा टी, तब अंतिम अवस्था में ले लें। अंतिम अवस्था में क्या होता है, ताप T से देखिए P तो कांस्टेंट रहता है, V कितना बढ़ता है, V से V प्लस डेल्टा V प्लस डेल्टा V तक बढ़ता है। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T तक बढ़ता है। अब इसका क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, PV प्लस P इंटू डेल्टा V इक्वल टू RT प्लस R इंटू डेल्टा टी के। ठीक, तो यहाँ से समीकरण थर्ड से PV का मान यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। मान लीजिए समीकरण कितना है, 4 है, तो समीकरण 4 में समीकरण थर्ड से PV का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड से PV का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख दे रहे हैं, यही है समीकरण PV प्लस P इंटू डेल्टा V। तो PV बराबर कितना रख दें, RT इक्वल टू RT प्लस P इंटू डेल्टा V इज इक्वल यहाँ पर RT प्लस RT इंटू डेल्टा T के। तो RT प्लस R इंटू डेल्टा T, RT से कैंसिल, P इंटू डेल्टा V हो गया इक्वल टू किसके, R इंटू डेल्टा T के मान के बराबर। P इंटू डेल्टा V का मान यहाँ पर समीकरण जो सेकेंड है यहाँ पर, इसमें हम यहाँ पर रख देंगे, तो मतलब P इंटू डेल्टा V का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड यही हमारा आया है, CP इंटू डेल्टा टी इक्वल CB इंटू डेल्टा टी प्लस P इंटू डेल्टा V के। तो रख दे रहे हैं यहाँ पर CP इंटू डेल्टा टी इक्वल टू CB इंटू डेल्टा टी प्लस P डेल्टा V का मान R इंटू डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, CP इक्वल टू CB इक्वल टू R के, इसको इधर ले जा रहे हैं प्लस है, तो CP माइनस हो जाएगा प्लस CB इक्वल टू R के। इसे कहते हैं हम क्या, मेयर का
सूत्र। यही हमारा जो कि मेयर का सूत्र, जहाँ पर Cp मतलब कांस्टेंट प्रेशर, Cv कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू गैस नियतांक मतलब स्थिर दाब और स्थिर आयतन का अंतर गैस नियतांक R के मान के बराबर होता है। ठीक, क्या है हमारा मेयर का सूत्र, Cp माइनस Cv इक्वल टू R प्रूफ स्थापित करना था। तो हमने दाब आयतन वक्र एक खींचा, तो माना 1 मोल गैस लिए जिसका दाब P, आयतन भी ताप T है। तब प्रारंभिक अवस्था में वह ये अवस्था A से अवस्था C में आता है। जब टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T बढ़ाते हैं तब ऊष्मागतिकी के नियम से QB इक्वल डेल्टा E प्लस W के, जब आयतन नियत होता तो निकाय द्वारा कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। तो CB और इक्वल टू CB डेल्टा T के मान के बराबर QB बराबर, तब यहाँ पर हम रख दिए इक्वल टू इक्वेशन पर। अब यह अवस्था A में वापस लाते हैं। अब आयतन दाब को स्थिर रखते हैं तो अवस्था A से अवस्था B में आ जाता है। तब आता है तब ऊष्मागतिकी के नियम से यही ठीक, तब निकाय द्वारा P इंटू डेल्टा भी कार्य किया जाता है और QP इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T के वैल्यू रख दिए। डेल्टा E का मान यहाँ समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर रख दिए इक्वल टू इतना, तो समीकरण आ गया CP इंटू डेल्टा T, CB इंटू डेल्टा T प्लस P इंटू डेल्टा V के मान के बराबर। इक्वेशन सेकेंड मान लिए इसको हम। अब करा प्रारंभिक अवस्था में जब दाब आपका A पर है तब PB इक्वल टू NRT गैस समीकरण। ठीक, चूँकि N बराबर 1 मोल गैस लिए हैं तो 1 मोल रख दिया, तो PB इक्वल टू RT। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब आयतन V से V प्लस डेल्टा V बढ़ता है, तब यहाँ V की जगह V प्लस डेल्टा V, T प्लस डेल्टा T इक्वल टू इतना, मल्टीप्लाई अंदर गुणा कर दिए। अब PV इक्वल टू RT यहाँ से रख दे रहे हैं, यहाँ पर ठीक रख दिए। ठीक, RT कैसे इतना, इसका मान P इंटू डेल्टा V का मान समीकरण यहाँ जो है सेकेंड में यहाँ पर रख दिया हमने कितना, R इंटू डेल्टा T, यहाँ T का हमने कैंसिल कर दिया, CP माइनस CP इक्वल टू CV प्लस R, अर्थात माइनस इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में जाएगा, तो CP माइनस CV इक्वल टू R इक्वल टू, यही हमारा मेयर का सूत्र था। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू R, स्थिर दाब और स्थिर आयतन का अंतर गैस नियतांक R के मान के बराबर होता है। यही मेयर का सूत्र है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।